महिला को जलाया जाए, महिला के साथ अन्याय अत्याचार किया जाए, महिला को पीटा जाए। तो महिला के साथ अन्याय और अत्याचार करना ये उनकी संस्कृति है। वही तो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का जो दिन है पूरे भारत में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम बुद्धिस्ट है तो हमें किस तरीके से अपना दिन बिताना चाहिए इस दिन पर, होली के त्यौहार पर, या इसके पीछे के क्या क्या कारण है और आज हम क्या करने वाले, वो सारा इन्फॉर्मेशन आज के ब्लॉग में बताने वाला हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरा ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के पहुंचे। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं बोधिसत्व दिनदर्शी का और फाल्गुन पूर्णिमा का दिन कल का रहा। और वहां पर उस दिन पर क्या हुआ था कि तथागत बुद्ध ने जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति, उसके बाद सबसे पहले वो कपिलवस्तु जाते हैं और साथ ही सिद्धार्थ गौतम, इनके जो राजकुमार रहते हैं राहुल, और साथ ही गौतमी पुत्र नंद, इन दोनों ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी और उन्हें श्रामणेर बने थे। और जब राहुल श्रामणेर बने तब उनकी आयु सिर्फ 7 वर्ष की थी। तो साथियों, हम लोग आज चल रहे हैं एक ऐसे जगह पर जहाँ पर बुद्धिस्ट कल्चर किस तरीके से फॉलो किया जाए, उसके संस्कार क्या होते हैं, ये तमाम तरीके की जो नॉलेज है, जो बुद्ध का धम्म है या उनकी जो एजुकेशन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आज हम जा रहे हैं संगोष्ठी में। और वो क्या होता है वो आपको आज के ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। और वहाँ पर हम लोग चल रहे, देखिए अभी हम उस संगोष्ठी में हमको व्हाइट कपड़े पहनकर जाना होता है, लेकिन आज का जो दिन है जहाँ पर रास्तों पर अलग अलग तरीके के जो लोग हमको नजर आते हैं और वो हमको कलर या रंग लगा सकते हैं या उनसे काफ़ी सारी तकलीफें हो सकती है, इसीलिए अभी हम वहाँ पर ही जाकर फिर कपड़े चेंज कर हम लोग वहाँ पर संगोष्ठी में पहुँचने वाले। तो पूरा सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हो, तो ब्लॉग में आखिर तक के बने रहिएगा। तो साथियों, फाइनली जिस प्लेस पर आप सभी को मैं लाना चाहता था वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। रास्ते में चलते चलते काफ़ी सारे लोगों ने कोशिश किया कि हमको ऊपर में कलर डालने की, लेकिन अभी हमने कपड़े चेंज कर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पारिवारिक धम्म संगोष्ठी, जिसको अटेंड करने के लिए हम लोग आज के होली के दिन यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं अपने फैमिली के साथ में यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और अभी पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का जो शुरुआत अभी होने वाली है। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ प्रोग्राम में होने वाला है। तो साथियों, पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का जो प्रोग्राम यहाँ पर हमने आयोजित किया था, जो मैत्री बुद्ध विहार भीमनगर हमारे इस गोंदिया में एरिया में जो रखा गया था, अभी ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। और मैं अभी ताई से पूछना चाहता हूँ कि आज के इस पारिवारिक धम्म संगोष्ठी में वो क्या विचार रखते हैं और उनको क्या क्या चीज़ समझ में आई, और आज के इस होली के दिन पर वो क्या संदेश देना चाहते हैं। साथियों, जय भीम। आज जैसे कि इन्होंने बताया कि आज पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का आयोजन जो है वो हमारे स्थानिक बुद्ध विहार में किया गया। और इस विहार में हम तकरीबन मोहल्ले के 50 से पास लोग जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए थे। संगोष्ठी लेने के पीछे का एक महत्वपूर्ण मकसद ये है कि दो जो संस्कृति इस देश के अंदर चलती है, मतलब एक संस्कृति जो मनुवाद को बिलोंग करती है, दूसरी संस्कृति जो बहुजनवाद को और मानवतावाद को बिलोंग करती है। तो मनुवाद को बिलोंग करने वाले जो संस्कृति है उसको संजो कर रखने वाले लोग कौन है? तो वो हमारे ही लोग हैं। हमारी लोग उस मनुवादी संस्कृति को अपनी समझते हैं और
उस संस्कृति उस विकृति को संस्कृति समझकर उसका मजा भी लेते हैं। तो जैसे कि होली जो है, होली 2 तरह से मनाई जाती है, दो दिनों में मनाई जाती है। एक दिन होलिका का दहन किया जाता है और दूसरा जो दिन होता है वो धुल्ली का दिन होता है, रंग खेला जाता है। तो भारत के अंदर होलिका यह जो है वो स्त्री का प्रतीक है और स्त्री को जलाना, तो ये पुरुष प्रधान संस्कृति और मनुवादी संस्कृति का प्रतीक है कि महिला को जलाया जाए, महिला के साथ अन्याय अत्याचार किया जाए, महिला को पीटा जाए। तो महिला के साथ अन्याय और अत्याचार करना ये उनकी संस्कृति है। वही रही बात रंग खेलने वाला दिन, तो यह भी एक अश्लीलता का ही दिन है। इस दिन लोग दारू पीकर चिंगड़ करना, मस्ती करना, गाली गलौज करना, इस प्रकार की संस्कृति को नया आयाम देने का काम जो है ये मनुवाद ने किया है। और मनुवाद का ये जो मानसिक भ्रष्टाचार है उसका शिकार बहुजन समाज हो चुका है। ऐसे में मानवतावाद को मानने वाले जो लोग हैं, जो बहुजनवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम विकृति से दूरी बनाकर रखते हैं और ऐसे में वो सामाजिक कामों में और इस प्रकार के पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के माध्यम से वो अपने आप को बिजी रखते हैं और अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस मौके पर मैं यही बताना चाहूँगी कि बहुजन समाज के लोगों ने संस्कृति और विकृति में फ़र्क समझ लेना चाहिए। अगर इसमें अंतर अगर आपको समझ में आता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, अगर ये समझ में आ जाता है तो हम नई संस्कृति को और मानवीय संस्कृति को इस्टेब्लिश करने में हम सफल हो पाएंगे। और ये होना भी बहुत ज़रूरी है। आने वाला जो समय है ये बहुत खतरनाक है। मनुवाद बहुत गहरे तरीके से समाज पर हावी हो रहा है और ऐसे में मानवतावादी जो लोग हैं उन्होंने अच्छे कर्मों का, अच्छे आचरण करने का जो संकल्प है वो आज के इस मौके पर लेना चाहिए। यही मैं बताना चाहूँगी। जय भीम, जय भारत। A few moments later. तो साथियों मैं फाइनली घर पहुंच चुका और जैसा आप सभी ने सुना कि कितनी सटीक इंफॉर्मेशन ताई ने आज के इस होली दिवस पर दी है। तो किस तरीके से होली मनाई जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी है। साथियों यही बताना चाहूंगा कि इसी महीने के शुरुआत में, मार्च महीने की शुरुआत में 8 मार्च को जागतिक महिला दिवस मनाया गया और इसी महीने को खत्म होते होते भारत देश के अंदर में होली ऐसा एक त्योहार मनाया जाता है जहाँ पर एक महिला के साथ में अन्याय अत्याचार होता है, उसके साथ में सामूहिक रूप से बलात्कार होता है, उसके बाद में उसको जिंदा जला दिया जाता है और इसे ऐसे तरीके के कांड को, ऐसे तरीके की हत्या को एक त्योहार के रूप से मनाया जाता है। कितनी शर्मनाक बात है। इसके पीछे में सच जानने के बावजूद भी हमारे समाज में, बहुजन समाज से आने वाले जो कुछ लोग हैं वो इस तरीके के त्योहार को लगातार मनाते हैं और उसके पीछे को एंजॉयमेंट कहते हैं। तो आप सही में इस बात को सवाल उठाइए कि ये सही मायने में ये एंजॉयमेंट है। यही हमारे साथ आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर इस ब्लॉग में कोई भी चीज आपको पसंद आती है लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरा ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।